Good afternoon, friends and dear student. Now I shall discuss most important questions. Chapter number 4, drought. Now, first question is describe the two times when Gafur लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल। उन दो अवसरों का वर्णन कीजिए जब गफूर ने आत्मनियंत्रण को खो दिया था। फर्स्ट, व्हेन गफूर हैड रिटर्न होम एट नून आफ्टर ए फ्यूटिल सर्च फॉर वर्क and did not get food and water at home, and the second time when the landlord's messenger had spoken to him roughly, Gafur lost self control। यानी कहने का अर्थ है प्रथम बार जब गफूर दोपहर को काम की तलाश में असफल होकर घर लौटा था, उसे घर में भोजन और पानी भी नसीब नहीं हुआ था, तथा दूसरी बार जब जमींदार के संदेश वाहक ने उससे रुसवाई से बात की थी तो गफूर ने आपा खो बैठा था, अतः गफूर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ life did poor Amina lead right from her childhood? अमीना को अपने बचपन से ही किस प्रकार का जीवन बिताना पड़ा था? आंसर है अमीना was motherless child. She had been bearing hungry and misery since her childhood. Even in that tender age, she had to do all the household chores. यानी कहने का अर्थ है अमीना एक बिना माँ की बच्ची थी। वह बचपन से ही भूख और तकलीफ सहती आई थी, यहाँ तक कि उस कोमल आयु में ही उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज देयर सो मच स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज? यानी गांव में पीने की पानी की इतनी कमी क्यों थी? Because of the drought, 2 out of the 3 village tanks had dried up. The private tank of Sibu Babu was not for public use. Hence, there was so much scarcity of water in the village. सूखे के कारण गांव के 3 में से 2 तालाब सूख गए थे। सिब्बू बाबू के निजी तालाब में से आम जनता को पानी लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए गांव में पीने की पानी की इतनी कमी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड गफूर लॉस हिज टेम्पर एंड किल महेश? गफूर ने अपना आपा खोकर महेश की हत्या क्यों कर दी थी? आंसर है गफूर हैड टू सफ़र ग्रेट टॉर्चर एट द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड बिकॉज ऑफ महेश। व्हेन गफूर हु वाज ऑलरेडी एंग्री saw the bull sucking water brought by Amina, he became out of control and killed it। यानी कहने का अर्थ है गफूर को महेश के कारण जमींदार के हाथों घोर यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। इस तरह पहले से ही गुस्से गफूर ने जब महेश को अमीना के द्वारा लाए हुआ पानी पीते हुए देखा
तो वह आपे से बाहर हो गया और उसने उसे मार डाला, अतः वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ तारक रत्ने। आंसर है तारक रत्ने इज द फैमिली प्रीस्ट ऑफ शिबू बाबू। He is a cunning fellow. He is seen bearing Gafoor while showing sympathy to the bull's condition, but refused to lend any straw for the bull. तारक रत्ने शिबू बाबू के पारिवारिक पुजारी थे। वह एक धूर्त किस्म के इंसान हैं। वह बैल के प्रति झूठी सहानुभूति दर्शाते हुए गफूर को नीचा दिखाते पाए जाते हैं, किंतु उस जानवर के लिए थोड़ा सा भूसा भी उधार देने को तैयार नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रिस्क वाज इन्वॉल्व इन लेटिंग महेश लूज। महेश को खुला छोड़ने में क्या खतरा था? If he had been let loose, he might have started poking his nose into somebody's paddy or would have eaten somebody's straw. The result would be fatal for his honor. Gafoor अर्थ है यदि उसे खुला छोड़ दिया गया होता तो वह किसी के धान में मुंह मार सकता था या किसी का पुआल खाना शुरू कर सकता था। इसका परिणाम उसके मालिक गफूर के लिए घातक होता। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड गफूर आस्क गॉड टू डू। यानी गफूर ने ईश्वर से क्या करने को। नाउ क्वेश्चन 8 नंबर रिपीट, व्हाट डिड गफूर आस्क गॉड टू डू। गफूर ने ईश्वर से क्या करने को कहा। आंसर है गफूर sought punishment for himself for killing the bull. In addition, he asked God not to forgive the guilt of those who did not let Mahesh eat the grass and drink the water given by him. यानी कहने का अर्थ है गफूर ने महेश को मारने के लिए ईश्वर से अपने लिए सजा मांगी। इसके अलावा उसने ईश्वर से उन लोगों के अपराध को भी क्षमा करने की प्रार्थना की जिन्होंने महेश को उसकी ईश्वर की दी हुई घास को ही चरने न दिया था और न ही पानी पीने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड शिबू बाबू बीट गफूर। वापस रिपीट, वाई डिड शिबू बाबू बीट गफूर। यानी शिबू ने गफूर को क्यों पीटा। ऑन द वन हैंड गफूर्स बुल क्रिएटेड न्यूएंस इन शिबू's कंपाउंड। ऑन द अदर हैंड इंस्टेड ऑफ begging pardon, Gafoor claimed that he paid rent and that he was nobody's slave. This being too much to swallow for Shibu, he beat Gafoor. यानी कहने का अर्थ है एक तरफ तो गफूर के बैल ने शिबू के परिसर में उपद्रव मचा दिया और दूसरी ओर माफ़ी मांगने की बजाय गफूर ने दावा किया था कि वह लगान देता था तथा किसी का भी गुलाम नहीं था। इस अपमान को सहन कर पाना शिबू बाबू के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने गफूर को पीटा। क्वेश्चन नंबर 10, मैनी ए टाइम गफूर वाज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड वाई। यानी कहने का अर्थ है कितने ही बार
जमींदार के द्वारा गफूर को माफ़ी मिल गई थी, क्यों? आंसर है मैनी ए टाइम महेश एड ब्रोकन लूज एंड एंटर द लैंडलॉर्ड्स गार्डन और फील्ड एंड ईटन हिज flowers, but Gafur was forgiven because he was poor and begged a pardon. कितनी ही बार महेश ने रस्सी तोड़ा दी थी और जमींदार के खेत या बगीचे में घुसकर फूलों को खा चुका था, पर गफूर को माफ़ी मिल जाती थी क्योंकि वह गरीब था और माफ़ी मांग लेता था। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो, please subscribe this channel and write in comment box if any query. Thank you.